सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। इवन अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी है तो हम टीसीएस के वीकली चार्ट पे आ गए हैं। इस लाइन को पहले मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में था। मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, तो मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई और ये दिखाया कि बुलिश है। बट जब मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिख गया कि प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम इस वाली लाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज अभी हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं वो ये वाला लेवल बनेगा हमारा। अब ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस बन गया, बट हाँ ये कि ऐसा लेवल बन जाता है कि मार्केट यहाँ पे बार बार अट्रैक्ट होगा। मार्केट कितना ही नीचे चला जाए, मे बी यहाँ पे भी आए, लेकिन ये यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटीज़ की 100% भी अगर मैं बोल दूँ तो मैं शायद गलत ना हूँ, क्योंकि ये लेवल अब ऐसा बन जाता है कि मार्केट यहाँ पे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है। और नीचे हमारा दिख रहा है कि एक प्रॉपर डिमांड जोन हमारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट हाई लोअर लो और उसके बाद हाई। तो मार्केट ने जब अपना ये नया हाई लगाया तो ये सारे लो को स्वीप करा पहले, उसके बाद हाई लगाया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही। ये तो मैं श्योर हूँ कि इस लाइन को तो टच करेगा ही मार्केट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद इस लाइन पे तो आएगा ही आएगा मार्केट। मार्केट जा ही नहीं सकता ऊपर इस लेवल को टैप करे बिना, क्योंकि ये इतना नीचे आ गया है, इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया है। तो मार्केट को एक डिमांड चाहिए जो उसे पुश करे ऊपर के लिए। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो बहुत हाई चांस होगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम दे, जो 45% का हमें दिख रहा है। तो ये तो हमारा थोड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गया। जब मार्केट यहाँ पे आएगा वो तो हम तब उस बारे में बात करेंगे। बट अभी मार्केट ने क्या करा है, एक स्विंग ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिर्फ 10 से 15% से ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिल गया कि ट्रेंड अब हमारा शिफ्ट हो गया है, बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है, बियर्स आ गए हैं मार्केट में। तो हम वेट करेंगे। पहले तो वीकली टाइम फ्रेम है, आप इसका ध्यान रखिएगा। वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो भी बने वो इस वाली कैंडल का लो स्वीप करे। और यहाँ पे हमें रिजेक्शन भी मिली है, इसे आप हैमर बोलिए या रिजेक्शन कैंडल बोलिए, कुछ भी बोलिए, डोजी बोलिए, बट ये एक रिजेक्शन कैंडल है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी दिखी है। तो ये एक अच्छा लेवल कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है। कैंडल के भी बहुत वेरिएंट होते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि इसने इस वाली कैंडल का लो स्वीप करने के बाद मोमेंटम दिया है। हमें चाहिए ही इस टाइप की कैंडल। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, कुछ नहीं करना, अगली कैंडल रेड, फिर उसके अगली कैंडल रेड। अब इस वाली कैंडल ने इसका लो स्वीप करा है, कुछ नहीं करना। फिर ये वाली जो कैंडल हमें दिखी, ग्रीन कैंडल, हैमर कैंडल हमारी, इसने एंगल्फिंग भी करी है यहाँ पे, बुलिश एंगल्फिंग हमें दिख रही है यहाँ पे। तो हमें इसी टाइप की कैंडल चाहिए। अब ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये एक हमारा कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए रेडी हुआ है। तो जैसे ही हमें ये वाली कैंडल मिलेगी, उसके अगली कैंडल का भी हम वेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे आई है, तो इस कैंडल का जहां तक बॉडी है, सपोज ये है, ये जितना रिजेक्टेड पार्ट हमें दिख रहा है ऊपर का, हमें यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना, वेट करेंगे प्राइस हमारा यहाँ तक आए जहाँ तक हमारी कैंडल की बॉडी है। हम यहाँ पे कहीं एंटर होंगे जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा हो। हमारा स्टॉप लॉस क्योंकि इस कैंडल के नीचे का ही होगा। थोड़ा सा आप मार्जिन ले सकते हो, एक दिन वेट कर सकते हो, ये नहीं कि यहाँ से बहुत नीचे चला जाए मार्केट तो भी आप बैठे रहो। बफर मार्जिन देना जरूरी है कि इस कैंडल जैसे ये 2867 का इसका लो है, तो जैसे कि 2850 तक भी आप होल्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसके बाद निकल रहा है तो आपको स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। टारगेट हमारा होगा ये स्विंग है। अब मैं आपको वीकली में लेकर चलता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब वीकली में तो हमें ऐसी दिख रही है, टारगेट हमारा था ये स्विंग हाई। जब मार्केट ने अपना स्ट्रॉन्ग लो तोड़ा था, उससे पहले जो भी स्विंग हाई है, जैसे आपको ये दिख रहा है, हमारा टारगेट बस इतना ही होगा। इसके बाद आप देख रहे हो मार्केट यहाँ तक गया है, बट हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट जाता है ऊपर। ये रीटेस्टिंग भी दिखाई और दिखाया कि ऊपर जा रहा है, बट ट्रेंड यहाँ पे हमारा एक दिख गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ऑन अ सेफर साइड हमें अपना टारगेट यहाँ पे बुक करना है। अगर मार्केट ने ये वाला मोमेंटम नहीं करा होता, सपोज ये जो पूरा एग्रेसिव मूवमेंट आया है और जब मार्केट इतनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एक क्लियरली आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे बायर्स यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं है, तभी मार्केट इतना एग्रेसिवली नीचे जा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेफ साइड में यहाँ पे अपना टारगेट बुक करना है। बट अगर ये वाला मोमेंटम नहीं आया होता और इस वाली ये रिटेस्टिंग हुई, इसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, फिर जब ये अपने डिमांड जोन में दोबारा आया, जैसे ये हमारा डिमांड लेवल भी है, एफवीजी भी पड़ा है यहाँ पे, बट एक इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और पूरा यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है हमारा लेने का कोई भी अपना बाय साइड का ट्रेड। ये कोई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। अगर मार्केट यहीं से कहीं रिवर्स होकर दोबारा नया हाई लगा देता, तो मैं यहाँ पे बहुत बुलिश हो जाता कि ये वाला जो लो मार्केट ने स्वीप करा है, ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया था मार्केट, और अब अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ये जो है ये होल्ड कर रहा है। बट ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग दो कैंडल आ गई, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, तो उससे क्लियर इंडिकेशन दिख गया है हमें कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे थे, हमें बस यहाँ तक का ही मूव पकड़ना है। सपोज हमारी एंट्री यहाँ पे भी कहीं पे होती और हमें यहाँ से यहाँ तक पकड़ना है, तो हमें 10% का मूव मिल गया, हमें इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। इवन आप अगर 10 लाख तो ज़्यादा हो गए, 1 लाख रुपये भी आप यहाँ पे डालोगे तो आपको इसका 10% भी आपने पकड़ लिया तो 10,000 रुपये होते हैं। और ये तो फिर भी इसने काफ़ी टाइम लगा दिया यहाँ तक का टारगेट देने में, वरना यूजुअली इतनी देर लगती नहीं, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाउन ट्रेंड इसका जो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे बहुत टाइम लगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो हम यहाँ पे ही अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल ये दिखाने वाला हूँ। ये IT सेक्टर का स्टॉक है, TCS। अब हम इन्फोसिस पे जाएंगे। इन्फोसिस में सेम चीज़ रिपीट हो रही है। मार्केट एक ट्रेंड में था, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, आप देख सकते हो हाई मार्केट ने लगाया, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट करा है और एक वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो
इस मेजर जो सपोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग लो था हमारा, वो होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट ने इस वाले लो को स्वीप भी कर दिया। ये वाली जो कैंडल थी जो क्लोज हुई है, उसका जो लो था मार्केट ने पहले उसे स्वीप करो, वहीं से ही यहाँ पे एक हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब हम दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब ये तो हमारी वो वाली कैंडल है जिसने लो को ब्रेक करा। इसके बाद अगली कैंडल हमें ग्रीन देखी, कुछ नहीं करना। इसके बाद हमें क्या देखा कि इस वाली कैंडल ने ये वाला लो स्वीप करा है। ये वाली कैंडल का लो स्वीप होना बहुत जरूरी होता है। और फिर हमें ग्रीन कैंडल दिखी एंड अगेन हमें ग्रीन कैंडल दिखी। तो हमारी ट्रेड कहीं यहाँ पे प्लान हो सकती है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का रहेगा, जैसे ये 1130 का इसका लो है, तो आप 1100 तक मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। 80 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। मैं तो खैर 1150 पे घुसा था, बट कन्फर्मेशन हमारा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया है। अब हमारा टारगेट हमें बस यहाँ तक कल चाहिए। अब सपोज आप यहाँ पे भी एंटर करें 1180 पे, तो आपका टारगेट आप देख सकते हो कि आपको ओवरऑल 17% का टारगेट मिल रहा है। इनफ है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो यहाँ पे हमें एफ भी दिख रहा है। इवन मैं अगर 200 डेज का EMA भी लगा दूँ तो मार्केट इसे भी रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये हमारे एफ के अंदर भी आ रहा है। तो मे भी मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके इतने ऊपर भी जा सकता है। हमारा टारगेट कितना है? 1380 रुपये आप मान लो मोटा मोटा, और ये 1160 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, बट हमें चाहिए ही नहीं, हमें इतना ही चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से दोबारा नीचे गिरे, जैसे आपने TCS में देखा। बट ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका है, तो हमें ज़्यादा लालच ना दिखाते हुए सेफ साइड में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। नीचे बहुत सारे डिमांड जोन पड़े हैं, जैसे TCS भी हो गया आपका, और इन्फोसिस में हम है, तो मैं आपको जैसे ये एक डिमांड जोन हमें दिख रहा है, इसे और मंथली में लगा देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पड़ा है नीचे। मार्केट के बहुत हाई चांस है कि वो यहाँ पे कहीं आके, आप अगर यहाँ पे कहीं एंट्री अपनी प्लान कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट तो देगा ही, जो 60% का है। बट जब मार्केट यहाँ पे आएगा उसके बाद हम तब करेंगे। बट अभी के लिए जो दिख रहा है, हमें एक स्विंग ट्रेड ये दिख रहा है, बस हमें यहाँ से लेकर इतना मूव पकड़ना है, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये बहुत बड़ी कैंडल आई है, इम्बैलेंस क्रिएट है, तो हाई चांस है मार्केट फिल करेगा। अब यहाँ पे एक किताबी भाषा जो होती है डबल टॉप बन गया कि मार्केट जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब मार्केट इतना ही गिरेगा। ये रिटेस्टिंग दिखा देंगे, यहाँ पे रिटेस्टिंग हो गई, यहाँ पे लोग शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट करेंगे, इस वाले हाई को अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे और यहाँ तक के लिए टारगेट करेंगे। मार्केट पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट देगा नहीं बहुत आसानी से, क्योंकि अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पड़ा है, यहाँ से बायर्स अट्रैक्ट होंगे। और इन्फोसिस जैसा शेयर इतना नीचे आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आ भी गया तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे खरीदने के लिए, जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज है कि कहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो मार्केट पहले तो इन लोगों को बाहर करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। पहली बात तो ये मे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके लिए मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। बट हमारा जो टारगेट है वो ये है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई दिया है, यहाँ तक 1380 पे बुक करो और निकल जाओ। ये FVG पड़ा है, पड़ा रहने दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस पकड़ना ही उतना है। जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो जो स्विंग ट्रेड बन रहा है वो यही बन रहा है मेरे हिसाब से। डबल टॉप दिखा रहा है मार्केट, एक ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया ही यही गया है कि डबल टॉप है, M पैटर्न बन गया। अब जितना यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का वो है, अब इतना ही मार्केट नीचे गिरेगा। मे बी मार्केट 50% से ही रिवर्स होकर अपना ऑल टाइम हाई लगा दे। बट हाँ, एज एन इन्वेस्टर, अगर इन्फोसिस जैसा शेयर हमें यहाँ पे मिल रहा है करीब 900 रुपये के नीचे, तो मैं तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग करना चाहूँगा। बट यहाँ पे ट्रेंड जैसे हमारा शिफ्ट हो गया है, तो जैसे मेरे पे 10 लाख रुपए हैं, तो मैं यहाँ पे बस अपना 2 लाख रुपए से ज़्यादा लगाना नहीं चाहूँगा। सिर्फ 20% अपनी कैपिटल यूज़ करूँगा यहाँ पे। और जैसे 2 लाख भी लगाए और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मूव होता है, 18-19% का, वो बिल्कुल लॉस है। यहाँ से भी आप एंट्री प्लान करोगे तो भी 17% मिल रहा है। तो मुझे 2 लाख पे अगर 16-17% रुपये बच रहे हैं तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि 30-35 हज़ार रुपये अगर मुझे 3 से 4 हफ्तों के अंदर मिल जाए तो ये कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। मार्केट इसके बाद हो सकता है इतना ऊपर भी जाए, हो सकता है ये वाला FVG पड़ा है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है जो TCS में मार्केट ने करा है वही इन्फोसिस में होगा, क्योंकि ये सारे कोरिलेटेड होते हैं शेयर। जैसा आप देख सकते हो, इस वाले हाई को स्वीप करा, यहाँ पे ट्रैप करा और अगेन नीचे आके दोबारा कितना बड़ा ये जो मूव आया, पहले यहाँ सारे सेलर्स को यहाँ पे किक करा और फिर एग्रेसिवली नीचे गया है। तो इन्फोसिस में भी ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसका वेट करेंगे और यहाँ पे हम निकल जाएंगे। बाकी जब मार्केट नीचे आएगा और ऐसी कोई शेयर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर का वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको बेटर नॉलेज मिलेगी कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। थैंक यू।